बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कहते हैं जनाब अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। मैंने कहा मैं बैठे बैठे एक दो वीडियो बना लूँ ताकि जो मैं बातें करना चाह रहा था आपसे वो कम से कम आपको बता सकूँ। अच्छा जी, किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था, मेरे ख्याल से एक या दो दफ़ा उन्होंने कमेंट किया और बड़ा कमाल का कमेंट था। उन्होंने कहा था कि जी आप सेंट्रल पार्क को, अल हरम को, जैन रेजिडेंसिया को या सफ़िया होम को आपस में कंपेयर करें कि आपको कौन सी बेहतर लगती है। कमाल की है। अच्छा भाई, ये मेरी ज़ाती राय है, ऐ नहीं कि तुम मेरे पीछे चल पवो। फैसला आपने करना है, चॉइस आपके हाथ में है। जो आपको बेहतर लगे, जो आपको सही लगे, आप वही करें। लेकिन जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, जो पिछले 5 सालों में मैंने यहाँ पे भागा दौड़ा हूँ, मैंने जो चीज़ें देखी हैं उसके मुताबिक अगर मुझे क्या लगता है मैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि पाइन मैं कोई अपना 100% सही बात कर रहा हूँ। मेरे में गलतियाँ भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं। गलतियों को दरगुजर कीजिएगा, ये मेरी ज़ाती राय है, ठीक है। और मैं अगर कंपेयर करूँ सेंट्रल पार्क, जैन, सफ़िया या अल हरम, इसमें तो सबसे पहले तो मैं सेंट्रल पार्क को साइड पे करता हूँ, उसके साथ कंपेयर बनता नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि वो सोसाइटी नहीं है, वो दुबई है, मिनी दुबई बना हुआ है, जिसमें आपको मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, सिनेमा, फूड स्ट्रीट, हॉर्स राइडिंग क्लब, पोस्ट कॉम्प्लेक्स, 500 कनाल का पार्क। अच्छा, पार्क के बारे में भी किसी ने कहा था कि ये 500 कनाल नहीं है, बहरहाल उसको 500 कनाल पार्क ही कहते हैं, तो मैं फ़िलहाल वही बोलूँगा, या लेक पार्क कह लें आप। वो तमाम बैंक यहाँ पे मौजूद हैं, LGS यहाँ पे, LGS की ब्रांचेज यहाँ पे मौजूद है, यूनिक स्कूल है। फिर इसके अलावा मार्केट उसकी कमर्शियल कमाल की है, मैकडोनल्ड, जलाल सन्स, डोमिनोज़, और पेट्रोल पंप इसके अंदर बंद है। मतलब इसके साथ कंपेयर बनता ही नहीं है। ये तो पूरा आप समझना कि मिनी दुबई है, मिनी शहर है, मिनी सिटी है। यहाँ पे आने के बाद आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, LD अप्रूव्ड है। दूसरा, अगर मैं कंपेयर करूँ अल हरम को, जैन को या सफ़िया होम को, अच्छा ये तीनों सोसाइटीज़ ना अपनी अपनी नौइयत के हिसाब से ना बहुत बेहतर हैं। किसी को मैं किसी चीज़ से कम नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सबसे पहले हम बात करते हैं अल हरम गार्डन की। अल हरम गार्डन जो है बेसिकली TMA अप्रूव्ड है। वहाँ पे LDA वाला सिस्टम अभी कोई नहीं आया। अल हरम गार्डन में 5 मरला, 3 मरला, 10 मरला के प्लॉट ज़्यादातर वहाँ पे मौजूद हैं। खैर अब तो प्लॉट बड़े कम रह गए, वहाँ पे ज़्यादातर घर बन गए। वहाँ पे सोसाइटी के बाहर एक मेन गेट पे वापडा का मीटर लगा हुआ, आगे सारे सब मीटर दिए हुए हैं। गर्मियों में वहाँ पे वोल्टेज की प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये वोल्टेज की वहाँ पे है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, सिक्योरिटी बेस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि सेंट्रल पार्क के A1 जो ब्लॉक है उसके बिल्कुल साथ ही एक्सेस ही उसकी वहाँ से बनती है। सोसाइटी कामयाबी वो ज़्यादा इस वजह से हुई है। माहौल की बात करूँ, माहौल ऐसा है कि जी हर ब्लॉक में एक एक पार्क बना हुआ है, इन्वायरमेंट अच्छी है, लोग वहाँ पे सही है। ख़वातीन के साथ वहाँ पे बदतमीज़ी कोई नहीं है। 2 नंबरी की बात करूँ भाई, अभी तक जब से सोसाइटी बनी है वहाँ पे अभी तक कोई 2 नंबरी नहीं आई। कोई ऐसा केस नहीं है कि किसी के प्लॉट में किसी ने फाइल डबल की हो, या कभी किसी ने किसी के प्लॉट के चक्करों में या घर के चक्करों में पैसे मारे हों। अभी तक वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप गूगल भी कर लेंगे तो आपको सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी। सो अल हरम गार्डन, जिसका बजट 5 मरले का तकरीबन आजकल 35 लाख 36 लाख से स्टार्ट होके 40-45 लाख तक प्लॉट का पहुंचा हुआ है। और 3 मरला जो है वो 28 लाख से लेके 31 लाख की रेंज के अंदर 3 मरला चल रहा है। 10 मरला वो 65 प्लस है। ये रेट है घरों की। अगर मैं बात करूँ, 3 मरले का घर जो है वो यूज़ घर और ब्रांड न्यू तक जो है ना, वो मैं आपको प्राइस बताऊंगा, तकरीबन कुछ 65 से लेके 95 की ब्रैकेट के अंदर चल रहा है। और 5 मरले के घर की बात करूं, यूज़ से लेके ब्रांड न्यू तक तकरीबन आपका 90 से लेके 145 की ब्रैकेट के अंदर चल रहा। ये चीज़ हो गई। 10 मरले के घर वहाँ पे अभी तक फॉर सेल नहीं आया। तो ये मतलब वहाँ पे है कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, A1 के साथ है। तो वो रात 2 बजे 3 बजे भी आ पाएँ तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। असल में कामयाबी इस वजह से हुई है। अब मैं बात करता हूँ जी जैन रेजिडेंसिया की। जैन जो है जी वो उसकी एक्सेस मेन फ़िरोज़पुर रोड पार्वती चौक है, लाहौर स्काई बिल्डिंग है, उसके साथ ही एक रोड अंदर जाती है। जो लाहौर स्काई बिल्डिंग बन रही है, यानी कि बिल्डिंग खलोती है, बिल्डिंग बन रही है पंजाब का, वो कहते हैं कि जी काफ़ी हाईएस्ट प्रोजेक्ट बन रहा है। तो उसके साथ एक रोड जाती है जो पाम सिटी की बैक से होते होते सेंटर पार्क की बैक से होते होते जैन तक पहुंचाती है।
जैन जो है वो 100% LD अप्रूव्ड है। वहाँ पे 3.5 मरला, 3 मरला, 5 मरला के प्लॉट, और मैंने ये भी सुना इतने बड़े भी हैं। वहाँ पे घर भी काफ़ी ज़्यादा तैयार है। अल हरम के अंदर, सॉरी मैं अल हरम में बताऊँ, अल हरम में सिर्फ कैश ऑप्शन है, इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन है, वो भी कोई एक आधा बंदा प्राइवेट कर रहा है। अच्छा, अब जैन की बात करता हूँ। जैन में आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी मिल जाएगी, जैन में आपको कैश ऑप्शन भी मिल जाएगी। अगर मैं प्लॉट की बात करूँ तो मैं आपको एवरेज बता देता हूँ, तकरीबन कोई 11-12 लाख रुपये मरला तकरीबन वहाँ पे चल रहा है। वापडा वहाँ पे मौजूद है, गैस वहाँ पे मौजूद है। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो भाईजान सिक्योरिटी मुझे वहाँ की कोई इतनी ख़ास नहीं लगी, सीधी सी बात है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जब वीडियो बनाना वहाँ पे स्टार्ट की तो बताते खुद मैं सोसाइटी के अंदर डर रहा था कि मेरे से कोई कैमरा छीन कर ना भाग दे। मैं आपको ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, मेन बुलेवार्ड वाली साइड की। हाँ, जब मैं 3 मरले वाली साइड पे गया हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ सिक्योरिटी नज़र आई कि वहाँ पे एक अदर गार्ड बैठा हुआ था, बट सिक्योरिटी उसकी ओके है। लेकिन वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, पिछले 5 साल से भी रह रहे हैं, 7 साल से भी रह रहे हैं, वो लोग कहते हैं सोसाइटी बड़ी ज़बरदस्त है बकौल उनके। अब सिक्योरिटी एक बाहर वाली जो एक्सेस के हिसाब से यानी कि रास्ते के हिसाब से अगर बात करूँ तो पारवे थे वाली साइड से हैं तो रास्ते में एक छोटा सा ना गांव टाइप एरिया आता है। और वो आपके वो कहते हैं ना कि पहले जज्बात आपके वहीं पे मर जाते हैं, क्योंकि वो इतना थोड़ा सा वो गांव का जो एरिया है, सड़क टूटी हुई है, सड़क इस तरह की है कि वो आने वाले के बंदा कहना कि यार मैं कितने आ गया, पहला माइंड में यही बात आती है। सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए लेकिन हकीकत यही है। थोड़ा सा आगे आए, जैन आ देता है। अगर जैन से आप सेंटर पार्क की तरफ जाएँ, जैन रेजिडेंशिया भी सेंटर पार्क से मैक्सिमम 200 मीटर के फासले पे है, A1 ब्लॉक से। अगर आप जैन रेजिडेंशिया से सेंटर पार्क वाली साइड पे रहें, जैन के भी 2 रास्ते बनते हैं। एक सेंटर पार्क वाली तरफ जाने के 2 रास्ते बनते हैं, एक मैंने कवर कर लिया, एक और मैं वो भी इंशाल्लाह कवर करूँगा, और तीसरा रास्ता जो पारवे वाली साइड से आता है। अगर जैन से आप सेंटर पार्क जाएँ तो वहाँ पे भी एक रास्ते में छोटा सा एक एरिया आता है। गांव पहले किसी ज़माने में गांव थे, अब उनको हम गांव नहीं कह सकते, वो कह सकते हैं कि मोहल्ला टाइप आता है। वो हमारी मसीही बरादरी का मोहल्ला है, उसमें भी रोड थोड़ी सी डैमेज है, कोई नाली का पानी खड़ा होता है तो उधर भी बंदे की रूह मर जाती है कि यार मैं कितने आ गया। माजरत के साथ मैं जैन वालों के साथ आगे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, भाई मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। मैं भी पानी नाली वाले महल्ले से रहा हुआ, मैं ऐ नहीं कि मैं दुबई तो आया हुआ। मैं जिस महल्ले में रहता था, जब वहाँ पे बारिश होती थी तो हमने बड़े बड़े कमाल के नज़ारे देखे हुए हैं। जब रोड पे पानी आ जाता था तो हमने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। लेकिन किसी ने मुझे कहा कि अगर आप कंपैरिजन करें तो किसको आप बेहतर कहेंगे, तो मैं किसी को बेहतर नहीं कह रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि सच्चाई क्या। हाँ, अगर आप सिक्योरिटी रात के टाइम की बात करें, रात का टाइम ऐसा है कि वहाँ पे किसी टाइम पे आज से 1.5 साल पहले वाकई बड़ा ख़तरा था। वो एरिया ऐसा था कि वहाँ पे डकैतियाँ भी होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा मामला बेहतर हो गया। उसकी रीज़न ये है कि सेंट्रल पार्क की जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, बहुत सारी दुनिया जो है अल हरम की भी, सेंट्रल पार्क की भी, वो पारवे थे से भी निकलती है, तो वो रोड में रौनक होती है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर रात के टाइम जो है वो रौनक नहीं होगी। देखूँगा कि अगर रात के टाइम में किसी दिन वीडियो बना सका, मैं कोशिश करूँगा। तो ये जैन है जी, वहाँ पे मैंने आपको मरला बता दिया। अगर मैं जैन की वो बताऊँ इंस्टॉलमेंट प्लान, वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है वीडियो। मैंने जैन का भी सारा जो है ना वो एरिया कवर कर लिया, नहीं बल्कि मौजूद नहीं है, ये पता नहीं कब लगेगी। बहरहाल मेरे पास जैन की मैंने पहले वीडियो बना के रख दी हुई है, लेकिन मैंने अभी तक पब्लिश नहीं की। हो सकता है कि ये वीडियो पहले लग जाए, बट जैन की एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर आपको वो इंस्टॉलमेंट प्लान भी नज़र आ जाएगा सारा। अब तीसरा आता है जी हम लोग सफिया होम में। मैंने आपको बताया ना कि 11-12 लाख रुपये पर मरला जैन में है, और जैन में भी जो घर है ना वो अभी तक मुझे कोई पता चला जी कि एक 20 का भी है, 3 मरले का, थोड़ी पता नहीं है मुझे, मैं कंफर्म नहीं कह सकता। लेकिन जैन महंगा है, अगर मैं ओवरऑल देखूँ जैन महंगा है। 100% रेट जो है ना वो आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो में। अब सफिया होम की तरफ आते हैं। सफिया होम जो आती है थोड़ी सी बैक साइड पे, लेकिन सफिया होम में आने का रास्ता या जाने का रास्ता वो थोड़ा सा ख़तरनाक तो है, बट उसके अलावा सोसाइटी अंदर से बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, इंतहा की सिक्योर है सोसाइटी। उसकी रीज़न क्या, 2 गेट हैं उसके, अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए 2 ही रास्ते बने हुए हैं, दोनों पे गार्ड बैठे हुए हैं। मुझसे भी चेक करते हैं, बल्कि मैं उनको कई दफ़ा मैं वीडियो बनाने जब जाता रहा हूँ, मैं उनको कहता हूँ, मैं क्या भाई मेरी शक्ल याद कर लो, वो फिर कोई ना कोई नवा गार्ड बैठ के मैंने रोक के पूछ रहा था कि जी आपने किधर जाना है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ सिक्योरिटी के हिसाब से, तो सफिया होम की सिक्योरिटी बहुत क्लास की है, ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी है, फ्रेंडली माहौल है, फैमिली माहौल है, पार्क बने हुए अंदर, और ये भी LD अप्रूव्ड है।
वापडा यहाँ पे लगी हुई है। रजिस्ट इंतकाल है। जैन में भी, सॉरी आपको बता दूँ, जैन में भी रजिस्ट इंतकाल है। सफिया में रजिस्ट इंतकाल है। फ़िल्टर वहाँ पे अंदर लगा हुआ, वाटर फ़िल्टर लगा हुआ है। जैन में वाटर फ़िल्टर नहीं है, अलहरम में वाटर फ़िल्टर नहीं है, सफिया होम में वाटर फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है। और जैन में आपको ज़मीनी बोर करके भी पानी लेना पड़ता है, अलहरम में भी ज़मीनी को बोर करके पानी लेना पड़ता है। बट मुझे जो सफिया का पता चला कि वहाँ पे आपको ज़मीनी बोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी आपको टैंकी से ही आता है, घरों के अंदर पानी जा रहा है। तो ये बड़ी क्लास की वहाँ पे चीज़ लगी है। कैश पे भी वहाँ पे मौजूद है, प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे भी वहाँ पे मौजूद है। और अगर मैं रेट के हिसाब से देखूँ, जैन और अलहरम से सबसे सस्ता जो है ना सफिया होम है। जैन में आपको अगर 5 मरले का प्लॉट 62, 63, 65 के करीब मिलेगा। अलहरम में आपको जो 5 मरले का प्लॉट 36, 37, 38, 40, 45 तक मिलेगा। वही आपको प्लॉट जैन में 35 लाख में 5 मरले का मिल जाएगा। तो ये रेट के हिसाब से बड़ी मुनासिब है। और अब तीनों सोसाइटी को अगर हम कंपेयर करें कि फ्यूचर किसका ब्राइट है, जो मुझे नज़र आता है, फ्यूचर भाईजान अलहरम का ओके है। 100% आप नहीं कह सकते कि इसने बहुत आगे जाना है। जितना पीक पे जाना था इसने जा लिया, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जैन की अगर बात करूं, जैन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसकी रीज़न ये है कि सड़कें अभी जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी हैं, ये सीधी होनी है, ये सीधी करनी है मैंने। और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ये सोसाइटी ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको सेल परचेज का रेट भी अच्छा मिल जाता है, रेंट भी आपको अच्छा मिल जाता है। सफिया की बात करूँ, सफिया का फ्यूचर भी बहुत ऊपर जाएगा। जैसे वो होंडा रोड अटैच होगी, ये भी आपके मेन पे आ जाएगी। तो बहरहाल ये जनाब इन तीनों का कंपैरिजन है। इसमें तीनों सोसाइटीज़ हैं, मैंने सारी कवर कर ली हैं, सारे पहलू उसके कवर कर लिए हुए हैं। तो फ़ैसला आपके हाथ में है। बाकी इन तीनों में कोई फ्रॉड नहीं अभी तक सुनने में आया, कोई 2 नंबरी सुनने में नहीं आया। कोई ऐसा नहीं है कि प्लॉट के ऊपर प्लॉट बेचते हों, एक बंदे ने 3-3 प्लॉट लिए हों, ऐसे सॉरी एक प्लॉट 3-3 लोगों ने लिए हों, ऐसा भी तो कुछ भी नहीं हुआ। और बैक साइड की बात करते हैं, या अगर आप बात करें मेन सिटी से, तो मेन सिटी तो भाईजान दूर ही है। मेन सिटी से करना कि तुझे मैंने आया दोस्तों, मैं मादरत के साथ में मेरे माइंड से क्वेश्चन आया। एक बंदा मैंने कहता जी कहती मेन सिटी से बड़ी दूर, और भाई मेन सिटी से हर रोज़ तुझे मेन सिटी से जाके रेहड़ी लानी है, या मेन सिटी से जाके तुझे की करना की है। मेन सिटी की है माल रोड, कनाल रोड, और क्या कहते हैं उसको, मीनार पाकिस्तान वगैरह, ये मेन सिटी है ना। जो इकबाल टाउन हो गया, या ये जो तमनाबाद हो गया, ये भी भाईजान पहले दूर ही थे मेन सिटी से, लेकिन अब वो बीच में आ गया ना। फिर इसी तरह से अगर बात करें डिफेंस की, डिफेंस भी अच्छा खासा दूर था, वो तो रिंग रोड की वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई है ना। और पाए मेन सिटी तो बड़ा दूर है। मेन सिटी तो है कि हाँ थोड़े रिश्तेदार ने। अब बात मुझे एक और चीज़ थोड़ी सी, मुझे हो सकता है कि मैं गलत हूँ, रिश्तेदारों को आपने हर रोज़ मिलने नहीं जाना होता। रिश्तेदारों को आप महीने में एक दफ़ा मिलने के लिए जाते हैं, और महीने में एक दफ़ा अगर आप मिलने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मेन सिटी तब हम तकलीफ दे हमारे लिए होता है कि अगर वहाँ पे स्कूल ना हो, हमारे नज़दीक स्कूल ना हो, हमारे नज़दीक हॉस्पिटल ना हो, हमारे नज़दीक जो है वो यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटी मेन पे है। तो पॉइंट मैं कहना होगा मेन सिटी से इस पॉइंट ऑफ व्यू से दूर है यूनिवर्सिटी वालों के लिए। हाँ एक और पॉइंट है कि अगर लोगों की जॉब है वहाँ पे, उनके लिए दूर है। लेकिन बात फिर वही आ गई कि आप सबसे पहले अपना बजट देखें। यार मेरे पास पड़ा हो ना 50 करोड़ रुपया, ओ भाई मैं गुलबर्ग में जाके बैठ जाऊँ, मेरा नहीं दिल करेगा। मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे? मैं इसलिए बैठा हूँ कि भाई मेरी जेब जितनी इजाज़त दे रही, मैंने उसके हिसाब से खर्चा करना ना। तो आप देखें कि जैसे जैसे आप मतलब मेन सिटी की तरफ जाएंगे, वहाँ पे आपको 3 मरले की प्राइस में जो घर मिलता है, यहाँ पे आपको 7 मरले का मिल जाएगा। ये फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे रेट किस तरह से बढ़ गए हैं अब। और लोगों को भी पता है, लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर कहना चाहिए मेन सिटी से दूर है। भाई मैं यहाँ पे तकरीबन 5 साल से हूँ। मेरे रिश्तेदार शादबाग में भी हैं, मेरे रिश्तेदार उधर क्या कहते हैं इशरे में भी हैं, मेरे रिश्तेदार और भी डिफरेंट जगहों पे हैं। मैं उनको कभी कभार मिलने जाता हूँ, मेरी अपनी एक रूटीन है। हाँ जब ईद के दिन होते हैं, शॉपिंग करने जाना, बच्चों को मैं ऊबर पे लेके जाता हूँ, बच्चे गाड़ी से बैठ के सारा कुछ, वो कहते हैं ना कि एक तीर से 2 शिकार, उनकी सैर भी हो जाती है, उनकी शॉपिंग भी हो जाती है। हॉस्पिटल जो है सेंटर पार्क का वो नज़दीक है, मेरा बेटा वहाँ पैदा हुआ था। तो बताते खुद वो मेरी सफ़िया होम की वीडियो में किसी अंकल ने कहा था कि जी जो सेंटर पार्क का हॉस्पिटल फजूल है। पता नहीं उनका क्या बैड एक्सपीरियंस है, बट मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त था। बेहतरीन किस्म का हॉस्पिटल है, बेहतरीन इलाज है। मेरी बेटी बीमार हुई थी तब भी चेक करवाया था हमने, बेहतरीन इलाज है।
मेरा बेटा वहाँ पे पैदा हुआ, तो बेहतरीन किस्म का हमारे साथ वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। यही सारी चीज़ें, स्कूल यहाँ पे है, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। तो बात लंबी हो गई। और दूसरा ये कि यार मैं ना अब ना एक चीज़ सोच रहा हूँ और मुझे आप इस पर राय दीजिएगा। मैं एक ना डायरी बनाने लगा हूँ और उस डायरी पे मैं लोगों की जो फरमाइशें हैं ना, या जो लोगों के जो सवालात हैं, मैं लिख के कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा वो वीडियो बना लिया करूँ। अभी मैंने ज़ुबानी आपको बताया सब कुछ, लेकिन जब लिखे सवाल होंगे ना तो उसको देख के मैं ज़रा बेहतर तरीके से बता दूँगा क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। दूसरा, मुझे कुछ भाई कहते हैं कि जी आप बिस्मिल्लाह में जाएँ, आप पाक अरब में जाएँ, आप फ़लानी जगह पे जाएँ। भैया आप लोगों की बात सर आँखों पे, आप लोग जानते नहीं हैं। आपको अगर मेरी वीडियो का इंतज़ार होता, मुझे उससे कई गुना ज़्यादा क्रेज़ है वीडियो बनाने का। मैं चाहता हूँ कि लोगों को मैं वो चीज़ें दिखाऊँ जो लोगों ने ना देखी हो। भाईजान मैं इवन दुआ कर रहा होता हूँ कि अल्लाह कोई मेरे को पैसा ना सिस्टम बने, मैं एक और कैमरा लूँ, उस कैमरे से भी मैं आपको वीडियो दिखाऊं। क्योंकि ये कैमरा जो है ना बारिश के मौसम में कैरी करना मुश्किल हो जाता है। मैं वाटर प्रूफ कैमरा, वो मेरा तकरीबन को दो लाख के राउंड जो है वो उसका बजट बनता है। दुआ करें कि अल्लाह ताला वो मुझे दे, तो मैं वो कैमरा लेके 2 लाख मेरे पास आए ना, वो कैमरा लेके मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊँ। दूसरा, आपको पता है भाई, पेट्रोल का ख़र्चा, ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा, वो भी आप जानते हैं। अभी मेरी जेब थोड़ी सी कह लें कि मेरी फैमिली को अफोर्ड करने की हद तक है। जब इंशाल्लाह मेरी अर्निंग अच्छी स्टार्ट हो जाएगी, मुझे अच्छी सपोर्ट मिलेगी, मैं आपको पूरा लाहौर क्या पूरा पाकिस्तान दिखाने को तैयार हूँ। इतना मुझे क्रेज़ है। रीज़न क्या है कि ऐसे ही मज़ा आता है कि यार जैसे आप खुद चीज़ों को देख रहे हो, लोगों तक भी आप पहुँचाओ। और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पे आप डायलॉग मार रहे हो, शेर सुना रहे हो, छोटे बूटे बने हो। जैसे है, मतलब ये भी नहीं कि आप बकवास कर रहे हो, बकवास भी नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वही आप लोगों को दिखाओ। कोशिश मेरी ये है, जो भाई मुझसे फरमाइशें कर रहे हैं, मैं भैया आपकी दुआएं चाहिए, आपका साथ चाहिए। मेरे सीधी सी बात है, अभी इतने ज़रा व्यूज़ भी नहीं आते, हालांकि मैं मेहनत करता हूँ, मेरे इतने ज़रा व्यूज़ भी नहीं आते। मैं थंबनेल भी अच्छा बनाता हूँ, मैं इसकी वो एक एक चीज़ कंप्लीट तरीके से मैं पूरी करता हूँ। पता नहीं अल्लाह ताला को मंजूर है, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जब मेरे व्यूज़ अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, मुझे अच्छी सपोर्ट मिलेगी, मैं थोड़ा सा बेहतर हो जाऊँगा, तो मैं क्यों नहीं चीज़ें करूँगा। और मैं ज़रूर करूँगा आप लोगों के लिए। बस आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहा करें, मेरा साथ दें, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह ताला सबको अपना घर दे, हर बंदे को अपने घर की जो है ना छत पे रहना नसीब करे। अब और लास्ट में मेरी कोई बात भी बुरी लगे तो प्लीज़ दरगुजर कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।